हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहे थे, उसमें हम लोग 2020 तक क्वेश्चन बैंक कर लिए थे और उसमें हम लोग ऑर्गेनिक का चल रहे थे। तो 2020 में किए थे हम लोग वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या दे देंगे, क्वेश्चन बैंक आंसर, क्वेश्चन बैंक आंसर। और ये हम लोग चल रहे हैं 2020 का। तो इसका हम लोग अभी लिखेंगे क्वेश्चन बैंक आंसर का। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, वो पहला क्वेश्चन ये था कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनोइक एंड इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तो किसका डिफरेंस चलना है, मिथेनोइक एंड इथेनोइक का। तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेंगे, दोनों साइड कर लेंगे डिफरेंस का। अच्छा, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इधर हम लोग लिखेंगे इथेनोइक एसिड। इधर हम लोग लिखेंगे मिथेनोइक एसिड और इधर हम लोग लिखेंगे रिएजेंट। और इधर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले रिएजेंट और इसका हम लोग डिवीजन करेंगे, रिएजेंट। तो इसका डिफरेंस हम लोग अब करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहला जो हम लोग रिएजेंट देंगे वो क्या देंगे, देखते हैं हम लोग, मोलिक्यूलर वेट यानी मोलिक्यूलर फॉर्मूला या मोलिक्यूलर वेट देंगे। तो सबसे पहले आंसर हम लोग लिखते हैं इसका आंसर। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर, और ये दे दिए। तो इधर हम लोग लिखेंगे मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होगा HCOOH, यानी इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। इसको हम लोग लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये एसिटिक एसिड और ये फॉर्मिक एसिड। कभी भी क्वेश्चन ये पूछे कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मिक एंड एसिटिक, मिथेनोइक एंड इथेनोइक, एक ही चीज है। तो इसका नाम हो गया। दूसरा रिएजेंट हम लोग देंगे, वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्या होगा, तो हम लोग देंगे Na सॉल्ट और हम लोग यहां लिखेंगे सोडा लाइम। तो Na सॉल्ट और सोडा लाइम। नेक्स्ट हम लोग इसी में फिर एक और करेंगे, Na सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइसिस, Na सॉल्ट और ऑब्लिक इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर हम लोग देखेंगे TCl5 और हीट देंगे। फिर हम लोग इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चलेंगे। ये हम लोग का 5 क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हम लोग का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये हो गया। Na सॉल्ट के साथ ये क्या देता है, H2 प्लस सोडा लाइम के साथ। तब ये सोडियम एसिटेट सोडा लाइम के साथ जब भी देगा तो क्या देगा, मीथेन। और ये इथेन गैस नहीं देता है, मीथेन नहीं देता है, H2 देता है प्लस Na2CO3। ये चीज क्या देता है, CH4 मीथेन गैस प्लस Na2CO3। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2 प्लस CO2 और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इथेन दे देगा, CH3 ये इथेन हो गया। PCl के 5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो CO प्लस
HCl, और यहां पे दे देगा एसिटाइल क्लोराइड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मिथेनोइक एसिड बाइफंक्शनल ग्रुप होने के कारण डज शो, डू नॉट शो। तो यानी ये शो करता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और ये शो नहीं करता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था? ए था। ये भी लिखेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 और इसका ये ए था। इसी ईयर यानी 2020 में बी भी इसमें पूछा गया था। उसमें क्या गया कहा क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फॉलोइंग कंपाउंड्स जो नीचे दिए गए थे वो क्या दिए गए थे? 1 में दिए गए थे, ये देखे CH3, CH2, फिर यहां पे N, CH3, नीचे CH3, और इसका नाम पूछा गया था। जो 2 नंबर में दिया गया था, तो आप लोग आंसर लिखेंगे और आंसर ऐसे ही लिखेंगे। फिर यहां पे जो दिया गया था वो दिया गया था CH3, CH, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये दिया गया था। 3 नंबर में जो दिया गया था वो दिया गया था C2H5O CH3। तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे यहां पे लिखेंगे हम लोग आंसर, और आंसर इसके साथ लिखेंगे। ये क्वेश्चन था 3 डिग्री यानी टर्शियरी क्या है? अमाइन है। तो यहां मिथाइल और ये बड़ा ग्रुप है इथेन, तो क्या लिखेंगे? N डाई मिथाइल, और ये हाइफन देंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। डाई मिथाइल एमिनो यानी इथेनामाइन या एमिनो इथेनामाइन। तो ये हो गया हम लोग का। इसका काउंटिंग करें से ये अमाइड ग्रुप है, तो 1 2, यहां पे एक और दिया गया था ब्रोमो दिया गया था यहाँ पे Br। तो क्या हो जाएगा? 1 कार्बन और 2 कार्बन पे ब्रोमो है, तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3। तो 2 ब्रोमो, फिर प्रोपेनामाइड अमाइड है। ये अमाइड है तो देखिए यहाँ पे अमाइड हो गया। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और फिर 2 पे ब्रोमो है तो ब्रोमो हो गया। फिर यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको एल्केन के रूप में लिखेंगे, इसको ऑक्सी के रूप में लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। तो ये हम लोग का ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस ईयर करेंगे। इस ईयर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था DNA RNA का डिफरेंस और न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो इसको आप लोग लिखे मेरे साथ, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखें। हम इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो 2 में क्या था सबसे पहले देख लें। 2 के पहला में था 1 में डिफरेंशिएट between DNA and RNA, between DNA and RNA। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो इसमें क्या था? DNA और RNA का डिफरेंस था। तो सबसे पहले 2 हिस्सा में बांटेंगे। एक साइड हम लोग लिखेंगे DNA, दूसरे साइड लिखेंगे RNA। यहाँ पे लिखेंगे RNA और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? DNA। तो DNA और RNA में डिफरेंट करना है, तो हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा ये इसके पार्ट को कम कर देते हैं,
और इसके को ज्यादा। अब आप यहाँ पे पहला देखें, पहला क्या लिखेंगे हम लोग? पहला लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एक में डीएनए का जो पेंटोज शुगर होता है, डीएनए किस चीज से बना होता है? शुगर, फॉस्फेट और बेस। तो पहला डिफरेंट पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर ऑफ, पहले यहां पे आंसर लिखेंगे हम लोग, पेंटोज शुगर ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। इसका अर्थ क्या समझे? रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, यहां पे ये ब्रैकेट बनाएंगे हम लोग, फ्रॉम सेकेंड कार्बन एटम, यानी सेकेंड कार्बन एटम से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो डीऑक्सी हो जाता है जो डीएनए में रहता है। और वहीं इधर हम लोग 1 में लिखेंगे पेंटोज शुगर इज राइबोज, यानी यहां क्या होता है? यहां रिमूविंग ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या कुछ भी नहीं होता है। 2 नंबर में हम लोग देखेंगे पायरिमिडीन बेस के बारे में, यहां 2 नंबर में पायरिडीन बेस लिखेंगे। तो पायरिमिडीन बेस ऑफ डीएनए आर साइटोसिन सी एंड थाइमीन टी। और यहां पे क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाता है, टी की जगह क्या हो जाता है? यू हो जाता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पायरिमिडीन बेस ऑफ आरएनए आर साइटोसिन सी एंड यूरासिल यू। तो यहां यू होगा और यहां पे टी होगा, दूसरा डिफरेंस। तीसरा हम लोग क्या करेंगे? तो तीसरा हम लोग डिफरेंट देंगे। अब हम लोग पहले शुगर का कर लिए, बेस का कर लिए, अब हम लोग जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग सेल तो ये जेनेटिक मटेरियल लिविंग सेल का होता है। बट ये 3 नंबर में ये क्या लिखेंगे? यहां आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरस। कुछ वायरस में ये क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। यहां 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम। और सबसे बड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिक्स, यानी ये डबल स्टैंडर्ड होता है स्ट्रक्चर। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज सिंगल हेलिक्स। तो इधर 5 नंबर में क्या हो जाएगा? थोड़ा देख ले, 5 डिफरेंस लिखना हम लोग को। इधर 5 नंबर में लिखेंगे हम लोग मोर मॉलिक्यूलर वेट
मोलिक्यूलर मास, इसका डीएनए का मोलिक्यूलर में मास ज्यादा होता है जबकि आरएनए का मोलिक्यूलर मास लेस। मोलिक्यूलर मास, तो ये हो गया हम लोग का क्या, डीएनए और आरएनए का डिफरेंट। एक नंबर क्वेश्चन, दो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका ये 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन है। सेकंड में व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, सेकंड में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी हम लोग देख ले। इसके 2 नंबर में ये पूछा गया था, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये क्वेश्चन मार्क। तो न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अ न्यूक्लियोटाइड मींस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फेट, यही होता है। लेकिन ये करता क्या, थोड़ा इसका आंसर लिख ले हम लोग। आंसर, ए पार्टिकल या द पार्टिकल, द पार्टिकल इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेल, द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, which are called या heredity are called क्या लिखेंगे हम लोग, are called क्रोमोजोम वहीं पे रहता है सेंटर में, क्रोमोजोम ऑन विच मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसका बना होता है प्रोटीन का, एंड अनदर पार्टिकल बायोमोलिक्यूल are called न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया हम लोग का वैसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से, किसी सेल के न्यूक्लियस में रहे, क्रोमोसोम पे किस चीज का बना होता है, तो वो बना होता है अदर, यानी प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल, उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन, एक में होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसी को हम लोग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए। और दूसरा होता है क्या हम लोग का, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं आरएनए। तो ये हम लोग का डीएनए और आरएनए हुआ। फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बनता किस चीज से है, इसको हम लोग देख लें। यहां पे लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड, पैराग्राफ चेंज करके, आर मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का अर्थ क्या होता है, मीन्स न्यूक्लियोटाइड मीन्स क्या हो जाएगा, शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजीनियस बेस।
नियस बेस। तो इसी चीज का बना होता है न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आरएनए का डिफरेंस और व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये दोनों, और इसी का रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया था डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। अब एक इसी ईयर एक और क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, हाउ आर दे क्लासिफाइड। ये क्वेश्चन, अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट हाउ दे आर क्लासिफाइड, दे आर क्लासिफाइड, दे आर क्लासिफाइड। तो इसका अब आंसर हम लोग लिखेंगे हाउ दे आर क्लासिफाइड, कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग अगर मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिखें, या फिर इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको अब हटाते हैं, फिर हम लोग इसको लिखा जाएगा। हटाते हैं हम इसको। अब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे ये क्वेश्चन का, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट हाउ दे क्लासिफाइड। तो पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन लिखेंगे आंसर, और आंसर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट क्या है इसको बताएंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे अदर बेस के आधार पर। तो कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट are primary produced by plant and form very large number, very large number of naturally occurring organic compounds। तो ये हो गया इसका पहला डिफिनेशन। यानी ये क्या होता है, ये प्लांट के थ्रू प्राप्त होता है और ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एक नहीं है, नेचुरल अकरिंग। ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, ये सब इसी के पार्ट है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट अब इसका थोड़ा सा इसका डिफिनेशन और करके लिख देंगे। कार्बोहाइड्रेट, पैराग्राफ चेंज करके, कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज, कैसे परिभाषित करेंगे, डिफाइंड एज द, ये केमिकली रूप से परिभाषित कर रहे हैं, द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, और the compounds which produce such unit on hydrolyzed। इसी आधार पे तो क्लासिफिकेशन करना है, ऑन हाइड्रोलाइज, इसी आधार पे हम लोग को क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। सम कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा, फिर यहां से लिख देंगे सम कॉमन एग्जांपल यहीं से करके लिख देते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या हो जाएगा, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज, डैश डैश ETC। ये क्या हो गया, हम लोग का ये डिफिनीशन हो गया। अब इसका हम लोग को क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफाइड करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ, यहां पे लिखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किस आधार पे, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ए में क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइज्ड, यानी हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो इस आधार पर ये तीन टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोलिसिस के आधार पर पहला होता है मोनोसैकेराइड जो हाइड्रोलाइज नहीं करता है, दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड जो 2 to 10 मोनोसैकेराइड होता है, उसके बाद होता है हम लोग का पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक में लिखेंगे, वहां पे एक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स। अब देखें मोनोसैकेराइड तो हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहां पे, क्या लिखेंगे हम लोग, ए कार्बोहाइड्रेट्स दैट cannot be हाइड्रोलाइज्ड। ये हाइड्रोलाइज नहीं करता है, इसका यूनिट नहीं है, सबसे सिंपल यूनिट तो यही है। फर्दर go to simple unit of polyhydroxy of aldehyde or ketones are called monosaccharides। तो इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो फिर और गलत हो जाएगा। इस तरह हम लोग को पूरा नंबर मिलेगा। तो मोनोसैकेराइड लिख दिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, मोनोसैकेराइड्स। अब इसको देखें, यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, मोनोसैकेराइड लिखे, एग्जाम्पल में मोनोसैकेराइड का क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डैश ETC। दूसरा टाइप हम लोग का क्या है, पहला ये हो गया, दूसरा हम लोग का होगा ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स। तो ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट कैसा होगा, 2 to 10, 2 से 10 के बीच में होता है। तो द कार्बोहाइड्रेट्स that yield 2 to TW1, 2 से 10, 2 to 10 मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइज्ड, मोनोसैकेराइड्स यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट लिखने पे यूनिट ऑन हाइड्रोलाइज्ड are called ऑलिगोसैकेराइड,
सैकराइड्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, डाइडेंस, etc। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, नहीं लिखने पर ये नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल आपको हर हालत में लिखना है। और ये 3 नंबर जो हुआ ये हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होगा? पॉलीसैकेराइड्स के बारे में भी लिख लें। हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर कर रहे हैं? ये क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस के आधार पर। तो पॉलीसैकेराइड क्या होगा? एक कार्बोहाइड्रेट, carbohydrates which yield a large number of monosaccharides, monosaccharides unit on hydrolyzed are called क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स। तो ये हो गया एग्जांपल हम लोग का सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, etc। स्टार्च भी हो जाएगा। तो ये हम लोग किस आधार पर क्लासिफिकेशन किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के आधार पर किए हैं। इसको हम हटाते। अब हम लोग करेंगे टेस्ट के आधार पर, फिर हम लोग करेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पर, और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखना ही पड़ेगा। 2 नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस हो गया है। अब हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के आधार पर। तो ये एक टाइप का होगा शुगर, और दूसरा हो जाएगा नॉन शुगर। अब इसको हम लोग लिखते हैं, दूसरा हो जाएगा नॉन शुगर। तो इसको हम लोग हटाते हैं इधर, फिर इसको पूरा लिखेंगे शुगर और नॉन शुगर। अब ये लोग हटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम यहाँ पे लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आसानी से हम लोग फिर इसको लिखते हैं। लिखेंगे शुगर, पहला एक में क्या लिखेंगे? शुगर। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में कैसा लगे? स्वीट, मीठा, वो हो जाएगा हम लोग का द carbohydrates are sweet in taste, are called शुगर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा शुगर का? यानी ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज। अच्छा, नॉन शुगर दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन शुगर। तो वैसा ये याद हो गया, तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग आसानी से। द carbohydrates are not mean sweet, not sweet in taste। स्वाद में कैसा है? मीठा नहीं हो। are called नॉन शुगर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेलुलोज,
अच्छा, एक और है सी, ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किस आधार पर होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट देखें तो उसका क्लासिफिकेशन देखें, और इसका डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा देंगे। चैप्टर वाइज जब क्लास लेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल स्टडी कराएंगे। ये तो हम लोग सिर्फ बोर्ड मॉडल कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको लिखना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक में रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर किसको कहेंगे, जो फेलिंग और टॉलेंस को रिड्यूस करे, वैसा शुगर जो उससे रिड्यूस हो जाए, उसी को हम लोग कहेंगे। तो द carbohydrates which reduce in failing solution and tolerance reagent are called reducing sugar, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग, माल्टोज, लैक्टोज, डैश डैश etc, ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ग्लूकोज होता है, क्या होगा, ग्लूकोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर को क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट विच not reduce failing solution and tolerance reagent are called non reducing शुगर, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, याद रखेंगे कि इसमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुक्रोज। तो ये हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए तीनों 2020 का। अब हम लोग 2021 का शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका सारा वीडियो बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक का मिलता रहे। जय हिंद।